तो चलिए आज हम आप लोग शुरू करेंगे। क्या शुरू करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 5 नंबर के सवाल को बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिससे 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक 5 नंबरिया आपसे इस चैप्टर से पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अगर इस लेक्चर को, तो आपको कन्फर्म है इस चैप्टर का 5 नंबरिया बनेगा ही बनेगा, इसकी मैं गारंटी दिलाता हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या शुरू करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए शुरू करते हैं। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। क्या होता है चलिए समझते हैं। डिटर्मिनेंट को बच्चों डेल से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? डेल से। मान लीजिए ये A11 है, A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये हमारा A2 रहा, B2 रहा और क्या रहा? C2 रहा। ये हमारा A3 रहा, ये B3 और ये क्या रहा? C3 रहा। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहना चाह रहा है किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। आपको हमने बताया था इंटरचेंज करने का मतलब रो ऐसे है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसे है तो ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। यानी रो और कॉलम को आपस में क्या करिए? इंटरचेंज कर दीजिए। क्या करिए? इंटरचेंज करिए। यानी इंटरचेंज करने के बाद क्या सीन बनेगा? इंटरचेंज करने के बाद जो आएगा उसका नाम हम डेल डैश दे दिए। क्या दे दिए? डेल डैश। यानी डेल डैश क्या हो जाएगा? ऐसे है तो आपको ऐसे लिख देना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? A11 हो जाए, A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी ऐसे है तो क्या करिए? ऐसे लिख दीजिए। तो A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर इसको आप ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब देयरफॉर जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू डेल डैश का होगा। यानी दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक डिटर्मिनेंट ले लिए 1 2 3 4 2 1 5 3 2। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम बिना इंटरचेंज किए हुए पहले निकालते हैं। यानी इस डेल का हम वैल्यू निकालते हैं, ये प्लस होता है बच्चों, हम बताए थे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम को पकड़ के उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए R1 से हम इसका एक्सपेंड करते हैं। R1 में सबसे पहले क्या है? 1 है, तो जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम क्या करिए? हाइड करिए। इस 1 को अगर हम पकड़ते हैं तो इसका रो और कॉलम क्या है बच्चों? इसका रो ये रहा, कॉलम ये रहा, तो इसको आप हाइड करिएगा। रो और कॉलम हाइड करिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा? 4 दिखाई दे रहा होगा, 1 दिखाई दे रहा होगा और आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखा रहा होगा? 3 और 2। तो चलिए अभी उसके बाद क्या है? उसके बाद दू है। क्या है? दू। दू का साइन आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा, यानी क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम हाइड कर देना है। तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा होगा? आपको दिखाई दे रहा होगा, दू दिखाई दे रहा होगा, 1 दिखाई दे रहा होगा, 5 और क्या दिखाई दे रहा होगा? 2 दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमको किसको पकड़ना है? 3 को पकड़ना है। 3 का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। इसके बाद क्या आएगा? ये और ये हट जाएगा, 2 4 5 3। क्या आएगा? 2 4 5 3 आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको अच्छे से पता है, तो चलिए ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ऐसे गुना करके ऐसे घटाना है। कितना बार आपको हम बता दिए हैं। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके ऐसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे घटाना है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 होगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको? 8 में से 3 गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा। 4 में से 1 5 गया -1, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये +2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया -14। क्या हो जाएगा? -14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 42 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 5 2 7 माइनस का 42 यानी क्या आएगा? माइनस का 35। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाले तो क्या आया? माइनस का 35 बच्चों। अब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम क्या करते हैं? इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं? रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज करके इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या देखते हैं क्या सही में दोनों का वैल्यू सेम आता है? तो चलिए डेल डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल डैश। डेल डैश का मतलब होगा रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना। यानी ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए। यानी 1 2 3 ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। 4 2 1 ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 4 1 हो जाएगा हमारा। ये 5 3 2 ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए, यानी 5 3 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब चलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, यानी डेल डैश का वैल्यू निकालते हैं। किसका? डेल डैश का। डेल डैश का मतलब डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया है इसका वैल्यू हम निकालते हैं।
तो चलिए आपको बार बार बता रहा है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। तो इस वन को हमको पकड़ना है, किसको पकड़ना है, वन को पकड़ना है। तो जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम को हाइड कर देना है। इसको और इसको हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, गलती नहीं कहेंगे, 1 2 3 1 2 3 2 4 1 2 4 1 5 3 2 5 3 2, यानी ये 2 है। तो चलिए इस वन को पकड़े तो इसका रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद किसको पकड़ना है, दो को। दो का साइन क्या होता है, माइनस। तो माइनस 2 लगा दीजिए। जिसका पकड़ना है उसको रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो ये और ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 3 3 2। उसके बाद किसको पकड़ना है बच्चों, इस 5 को पकड़ना है। तो जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम क्या करिए, हाइड कर दीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा होगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 4 2 4 3 1। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको अच्छे से पता है, ऐसे गुना करके ऐसे घटाना है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, -4 तो ये 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसको जोड़ घटाव कर ले। 8 में से 3 गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा। 4 में से 9 गया -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा -10, -10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 15 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का 35, माइनस का कितना हो जाएगा 50, यानी इसको जोड़ घटाव करते हैं तो -35 आएगा। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने इस डिटर्मिनेंट का क्या किया, बिना रो और कॉलम को चेंज किए हुए वैल्यू निकाला। उसके बाद डिटर्मिनेंट का हमने क्या किया, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, फिर उसका वैल्यू निकाला। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों के वैल्यू में कोई परिवर्तन दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। कहने का मतलब जो वैल्यू डेल का होगा वही वैल्यू क्या होगा, डेल डैश का होगा। तो यही हमारा प्रॉपर्टी 1 कहना चाह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको जरूरी पड़ेगा 5 नंबर की सवाल बनाने टाइम तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। अगर हमको जरूरी पड़ गया डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज करने की तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो पड़ता नहीं है तो ऐसा काम हम करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में अगर आप इंटरचेंज करते हैं यानी बदल देते हैं तो जो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट का पहले रहा होगा वही वैल्यू चेंज करने के बाद भी आएगा। यही प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed but its value remains the same। कहने का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 हमसे कहना चाह रहा है, उसको हम समझाते हैं। जैसे हम डेल बराबर ले लिए a1 b1 c1, क्या ले लिए a1 b1 c2, उसके बाद ले लिए a2 b2 c2 ले लिए, a3 ले लिए, b3 ले लिए और क्या ले लिए c3 ले लिए। बात समझ में आ रहा है। हमको प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो गो रो और कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं यानी हेर बदल करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 10 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा, उसके बाद इस डिटर्मिनेंट किसी भी दो गो रो या कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू 10 ही आएगा, लेकिन ये 10 प्लस में है तो उसका वैल्यू -10 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चेंज कैसे करते हैं, चेंज के लिए हम जब भी रो और कॉलम को आपको चेंज करना हो, क्या करना हो, चेंज करना हो तो आप इस टाइप का साइन को यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब हम कहीं पर लिख दिए R1 और ऐसे लिख दिए R2, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि R1 का चेंजिंग किससे करना है, R2 से करना है। किससे करना है, R2 से करना है। कहीं पर हम ऐसे लिख दिए C1 और ऐसे लिख दिए C2, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है C1 और C2 को आपस में क्या करिए, चेंज कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम मान लिए R1 और R2 को क्या किए, चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करिए, बाहर माइनस का साइन लगा दीजिए। क्या करिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट का आ रहा होगा वही वैल्यू इसका भी आ जाएगा, यानी बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी R1 चला जाएगा R2 के जगह पर, R2 चला जाएगा R1 के जगह पर। तो क्या बन जाएगा हमारा A2 B2 C2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। R3 का इसमें जिक्र नहीं है तो R3 क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, A3 B3 C3। बात समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। कहने का मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो क्या करिए, उस डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस साइन लगा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का आ रहा था वही वैल्यू इसका भी आएगा, माइनस लगा देने के बाद। कहने का मतलब जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू हमारा क्या होगा, माइनस डेल डैश का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। अगर इस बार हम रो को चेंज किए, अगर हमारा मन हो इसके बाद भी अगर हमारा मन है जो और कॉलम को चेंज करें, क्या करें, कॉलम को चेंज करें। अब यानी अगर हम लिख दिए C1 चेंजेज C2,
जितना बार आप ऐसा काम करते हैं उतना बार आप क्या करिए, माइनस का यूज करते जाइए, उस डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी यहाँ पर माइनस है, आप एक और माइनस का यूज करिएगा, यानी माइनस का यूज करिएगा जितना बार आप चेंज करते हैं। यानी क्या कर रहा है, C1 को C2 पर ले जाइए, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए चेंज कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा B2 B1 B3, B2 B1 B3। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, A2 A1 A3, A2 A1 A3। ये C3 पर कुछ नहीं हुआ तो ये जस का तस रहेगा, C2 C1 C3, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? प्लस रह जाएगा, इसको एज इट इज उतार देंगे। कहने का मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो उसको क्या करिए, बाहर माइनस का साइन लगाते जाइए, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहता है। प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है, सेकंड कहता है। अगर आप एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो आपको मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं। इसी का एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए इसका